यार मुझे लग रहा है तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया। अक्षय ने उसके साथ अपने घर में दाखिल हुई समीक्षा के चेहरे पर उभरे भाव को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक कौन है? समीक्षा ने अक्षय की प्रतिक्रिया का कोई जवाब न देकर घर में बैठकर चावल साफ कर रही महिला की ओर इशारा करके प्रश्न किया। मेरी माँ है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? तुम मेरी माँ से मिलने आई थी ना, तो हाँ तो मिल तो लिया ना, क्या करना है? एक मिनट रुको जरा, मैं अपनी माँ से भी तो पूछ लूँ तुम्हें इन्हें पसंद आई हो कि नहीं। एक काम तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो, फिर क्यों बेवजह मेरे रोक कर टाइम वेस्ट कर रही हो? ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मेरा घर और माँ बेटी का रहन सहन पसंद नहीं आया तो साफ साफ बता दो, ताकि मैं बिना अपने दिमाग पर प्रेशर डाले आसानी से डिसीजन तक पहुँच जाऊँ कि हम दोनों की रास्ते अलग अलग हो चुकी है। तुम ये मान ही लो कि हम दोनों की रास्ते अलग हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि तुम्हारे घर और घर के लोगों का रहन सहन नहीं आया पसंद। इसकी वजह तो ये है, मुझे झूठ की बुनियाद पर रिश्ते की शुरुआत करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने तुमसे रिश्ता की शुरुआत करने के लिए कौन सा झूठ बोला? यू मीन टू, तुमने कौन सा झूठ नहीं बोला? नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ विद्या निकेतन स्कूल पब्लिक स्कूल में टीचर का जॉब करती है। हाँ, उसमें कौन सी झूठ की बात है? इसमें जो सच्चाई है वो तुम्हें बताती, झूठ खुद ना खुद अलग हो जाएगा। एक्चुअली इस बात में सच्चाई है कि तुम्हारी माँ विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में जॉब करती है, लेकिन स्कूल में झाड़ू पोंछा और टीचर स्टूडेंट को पानी पिलाने का। मेरे कहने का ये नहीं है मतलब कि काम तुच्छ या घटिया है, लेकिन मैं जरूर कहूँगी कोई लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने से इनकार ना कर दे। इस ढंग से एक स्कूल में काम वाली बाई को जॉब करने वाली माँ स्कूल टीचर बताकर बेवकूफ़ बनाया। हर एंगल से गलत है भैया। मेरे पढ़ लिख कर जॉब लगने से पहले मेरी माँ और हम लोगों की ज़िंदगी काटने के लिए कोई दूसरा काम करने में सक्षम न होने की वजह से लोगों के घरों की झाड़ू पोंछा करने और बर्तन धोने के काम करती थी। पर मैंने तो बात तुमसे कभी नहीं छुपाई, क्योंकि मैं सच्चाई छुपाकर अधूरे सच और झूठ की बुनियाद पर अपनी लाइफ की बड़े बड़े रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, जबकि तुम मेरी फैमिली की आंखों में धूल झोंक कर हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे। इसलिए गुड बाय टू बाय। बेटी, एक मिनट रुककर मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें लगे कि अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। पुनः विचार कर लेना, अपने फैसले पर कायम रखना, सही लगे तो कायम रहना। मैं तुम्हारा साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी और ना ही बेटे को करने दूंगी। अपने काम में लगी रहकर चुपचाप दोनों की बातें सुन रही अक्षय की माँ गंगा ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़कर समीक्षा की उसकी बात सुनने का अनुरोध किया तो समीक्षा के घर से बाहरी दौर की ओर बढ़ते कदम रुक गई। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगी, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, यदि आपने मुझसे यकीन दिलाने के रोका कि आप विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में काम वाली बाई का जॉब नहीं करती बल्कि वहाँ एक टीचर की जॉब करती है, तो इसमें सिर्फ आपका मेरा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मैं 3 दिन पहले इस स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी और इस दौरान आपकी आंखों से आपको इस स्कूल में इंटरव्यू लेने वाली पैनल को चाय कॉफ़ी सर्व करते देख चुकी हूँ। आते हुए इसकी प्रतिक्रिया दी। बेटी, तुम मुझे उस स्कूल में काम करते नहीं देखती, तब भी मैं यही नहीं कहती कि इस स्कूल में काम वाली बाई की नौकरी नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मुझे ना झूठ बोलना पसंद है ना ही सुनना। तो फिर आप मुझे बचपन से आज तक ये क्यों बताती रही कि आप विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल में टीचरशिप करती हैं? गंगा की दूसरी बार में कही गई बात सुनकर अक्षय उससे सवाल किया। बेटा, मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा कि मैं उस स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैंने हमेशा तुमसे ये कहा तुम्हारी माँ स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी करती है। आपके इस तर्क से आपकी बात झूठ या सच में बदल जाएगी कि आप खुद नहीं बल्कि मेरी माँ के उस स्कूल में टीचरशिप करने की बात कहती थी। हाँ, और यही राज की बात बताने के लिए मैंने तुम्हारी इस दोस्त को रोका है। माँ प्लीज़, आप अपने एक झूठ को सच साबित करने के लिए कोई झूठ मत बोलो। समीक्षा, तुम जाओ यार। आई एम सॉरी फॉर इट, मेरी वजह से तुम्हारी इमोशन हर्ट हो गई। अक्षय, तुम्हें भले ही इन बातों का मनगढ़ंत लग रही हो, पर मुझे इनकी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है, इसलिए इन्हें वो बता देने दो जो बताना चाह रही है। आंटी प्लीज़ टेल मी व्हाट। बेटी, दरअसल बात यह है, अक्षय मेरा बेटा तो है पर उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ। इसकी जन्म देने वाली माँ विद्या निकेतन स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती शांति देवी वर्मा है। जब उन्होंने 1.5 साल की उम्र में इससे मेरी गोद में डाला तब भी उस स्कूल में टीचर थी, और जब तक इसने मुझे मेरे काम के बारे में पूछना बंद किया तब तक वे वहाँ के टीचर के रूम में काम करती थी। इसलिए ये जब भी पूछता माँ आप क्या करती हो,
तो मैं इसे कह दिया करती थी कि तुम्हारी माँ विद्या निकेतन स्कूल में टीचर है। और जब भी इसकी माँ 15-16 साल पहले जब उस स्कूल की प्रिंसिपल बनी तब उसने मुझसे पूछना बंद कर दिया कि उसकी माँ क्या करती है। इसलिए मैंने इसे कभी नहीं बताया कि उसकी माँ टीचर से प्रिंसिपल बन गई है। चूँकि ये उसकी अपनी असलियत माँ के बारे में पूछकर मेरे काम के बारे में इसलिए पूछता था क्योंकि मुझे ही अपनी माँ समझता था, पर मैं जानती थी कि इसकी असली माँ नहीं हूँ। इसलिए इसे अपनी असली माँ की नौकरी के बारे में बता देती थी ताकि इसे अपने सहपाठियों को बताकर शर्मिंदा ना होना पड़े। ये एक काम वाली बाई का बेटा है जो ये असल में नहीं है। अब तुम बताओ कि तुम मुझसे झूठ बोला या सच, और इनसे तुमने झूठ बोला या सच। इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले आप मुझे बताइए श्रीमती शांति वर्मा ने इससे आपकी गोद में क्यों डाला था। इसकी वजह काफ़ी लंबी चौड़ी है, घर में तुम्हें संक्षेप में सुना दूंगी। इसकी माँ एक अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे अनाथ लड़के से प्रेम विवाह किया था जिसके पास संपत्ति के नाम पर अपने पिता के लिए एक छोटा सा मकान भर था। दोनों शादी के बाद करीब 2 साल तक एक साथ मकान में रहे और साथ साथ विद्या निकेतन स्कूल में टीचर की नौकरी करते थे। इसके बाद इसका जन्म हुआ। इसकी मां ने नौकरी छोड़ दी और इसकी देखभाल करने लगी, लेकिन जब ये करीब 6 माह का हुआ तब उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस वजह से उसकी मां को दोबारा अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। मैं स्कूल में अभी वाला की काम करती थी। घर में इसकी कोई देखभाल करने वाला होने की वजह से इसकी माँ अपने साथ स्कूल लेकर जाया करती थी, जहाँ मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर इसकी देखभाल करती थी। इसी तरह 1 साल बीत गया, लेकिन फिर अचानक इसकी माँ के सामने एक ऐसा दोहारा आ गया जहाँ से उसे अपने बच्ची या सुखी जिंदगी में एक को चुनना था। दरअसल हुआ कि उस दिन 1 साल की अवधि में उस प्रिंसिपल की इकलौती बेटी पत्नी का देहांत हो गया और प्रिंसिपल स्कूल की कई युवा शिक्षिकाओं की उसकी माँ अपने इकलौते बेटे की नई जीवन संगिनी बनने लायक लगी। अमीरी में पली बड़ी इसकी माँ 3.5 साल की तनहा जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा ऊब चुकी थी, इसलिए उन्होंने प्रिंसिपल के प्रस्ताव के साथ उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली, उन्हें अपना बच्चा किसी अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ेगा। ये जानने के बाद मैंने इसकी माँ से मांग की लिया। मुझे मेरे ससुराल वाले ने सासी के 3 साल तक बच्चा होने के कारण बात समझकर 1.5-2 साल पहले घर से निकाल दिया था और मेरे भाई भाभी ने एक बड़ी मुश्किल से निकाले गए मेरे बेमतलब को बोझ को दोबारा घर में प्रवेश मना कर दिया। इसलिए मैंने इसे ईश्वर का भेजा हुआ एकमात्र सहारा समझकर पाल पोस कर बड़ा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया और इसके साथ होने की बजाय है। आंटी, अब मैं आपके सवाल के जवाब दे रही हूँ। एक्चुअली अक्षय ने मुझसे झूठ नहीं बोला क्योंकि इसे अब ही पता नहीं था कि, लेकिन आपकी सारी सच्चाई पता होने के बावजूद झूठ बोलती रही। इसकी माँ विद्या निकेतन स्कूल में टीचरशिप करती है। इसे मैं झूठ इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरी नज़र में आप और उसकी माँ 2 अलग अलग महिलाएं नहीं बल्कि एक ही महिला है। इसलिए असली माँ सुखी जीवन पाने के लिए इसे किसी की गोद में डालकर दोबारा अपनी नई गृहस्थी बसा लेने वाली श्रीमती शांति वर्मा नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी मोह वजह से दोबारा अपनी गृहस्थी बसाने वाली में सोचकर अपने आप को लालन पालन के लिए समर्पित करने देने वाली आप है। आपने अपनी ममता की छांव से एक अनाथ बेसहारा बच्चे को अभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसके लिए आपकी जितनी सहारा की जाए उतनी ही कम है, लेकिन आपसे जो झूठ बोला उसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए। उसकी सज़ा ये है, आपको कल ही आपकी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मेरी हर समय बक बक करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर उम्र भर झेलना पड़ेगा। बोलिए, आप ये दोनों सज़ा भुगतने के लिए तैयार है? तैयार हूँ। थैंक्स करने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना होगा मुझे? हम दोनों माँ बेटे को एक एक प्याल चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी। ओके, बट मैं एक प्याला पीऊँगी, ठीक? मैं तुम्हें पीने के लिए मना कर दूंगी तो तुम भी चाय बनाने से मना कर दोगी क्या? बनाने से मना नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इस घर में बहू बनकर अपने रास्ता अपने लिए बंद नहीं करना, पर बनाने में उतनी मेहनत नहीं करूंगी जितनी मेरे प्याला में शामिल होने पर करूंगी। फिर तुम अपने लिए बना लो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या पता तुम ठीक से चाय बनानी आती हो या नहीं। ऐसा तो सोचना मत क्योंकि काम वाली बाई की बेटी हूँ, घर के सारे काम में एक्सपर्ट हूँ। जो थोड़ी कमी है वो भी जल्दी दूर हो जाएगी क्योंकि मैं काम वाली बाई की बहू बनने जा रही हूँ। घर के काम में एक्सपर्ट हो या ना हो तो तुम्हारा काम देखकर बता पाऊंगी, पर अभी बता सकती हूँ तुम बातों में करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो। ये बात मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं बातें करने में एक्सपर्ट नहीं होती तो इतना हैंडसम बंदा मेरे जाल में नहीं फंसता। समीक्षा, मुझे लगता है तुम भूल गई हो कि तुम जिससे बात कर रही हो वो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी माँ है। आई थिंक तुम्हें अपनी इस बचकानी बात के लिए माँ सॉरी बोलना चाहिए। अक्षय ने समीक्षा को चेताया और एक सलाह दी।
बेटी तुम्हें इसकी बेमतलब की सलाह मानकर मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी हर उम्र हर तरह बर्ताव करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गंगा की बात मानकर समीक्षा ने उसे सॉरी तो नहीं बोला, पर गंगा को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देने से खुद को रोक ना सकी। तो दोस्तों बताइए कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।